आज की इस वीडियो में हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाला जितना भी देश है उसको कवर करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी देशों को कवर कर चुके हैं। एशियन कॉन्टिनेंट में हम लोग न सिर्फ देशों को बल्कि उसकी राजधानी और उसके अंतर्गत आने वाला जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उसको भी कवर किए हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हम लोग सारे देशों को और उसकी राजधानी को देखे हैं। बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण शहर है उसको आने वाले समय के साथ आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जितना भी देश है और उसका जो कैपिटल है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत हम लोग इजिप्ट से करेंगे। ये जो आपको देश दिख रहा है ये है इजिप्ट, इसकी राजधानी है कायरो। और इजिप्ट को ही हिंदी में हम लोग मिस्र बोलते हैं, यानी मिस्र देश है ये, और इसकी राजधानी है काहिरा। हिंदी में कायरो को काहिरा बोलते हैं। तो इजिप्ट की राजधानी कायरो जो कि इस जगह पर है, और इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये इस जगह पर इसकी राजधानी है कायरो। तो इजिप्ट, उसके साउथ में यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है, ये है सूडान। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो सूडान की राजधानी आपको खार्तूम है, और उसके बाद उसके सूडान के जस्ट साउथ में यहाँ पर एक देश आपको दिख रहा है, ये है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। तो नोटिस क्या करना है कि जो सूडान है इसका जो तट है ये समुद्री सतह पर खुल रहा है, यानी कि रेड सी पर इसका तट अवस्थित है। रेड सी के तट पर ये देश अवस्थित है और उसकी सीमा समुद्री सतह से मिल रही है। लेकिन क्या साउथ सूडान की सीमा समुद्री सतह पर मिल रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। साउथ सूडान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नॉर्थ सूडान ये समुद्री सतह पर है, जबकि साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है, इसकी सीमा समुद्री सतह से को टच नहीं कर रही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इस देश पर आते हैं। ये देश जो है ये है एरिट्रिया। एरिट्रिया की राजधानी जो है ये है अस्मारा। तो अस्मारा जो है एरिट्रिया की राजधानी है। और उसके बाद एरिट्रिया के जस्ट साउथ में ये देश जो आपको दिख रहा है ये है इथियोपिया। तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो नोटिस फिर से करना है कि क्या इथियोपिया की जो सीमा है वो समुद्री सतह पर खुल रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से साउथ सूडान आप देखिए समुद्री सतह पर इसकी सीमा नहीं टच कर रही है उसी तरह से जो इथियोपिया है ये भी समुद्री सतह को टच नहीं कर रहा। लेकिन क्या इस इजिप्ट की सीमा समुद्री सतह को टच कर रही है? तो बिल्कुल। ये न सिर्फ रेड सी को बल्कि ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, दोनों को इसकी सीमा टच कर रही है। और जो सूडान है ये भी समुद्री सतह को छू रहा है, और यहाँ पर इरिट्रिया जो है ये भी समुद्री सतह को छू रहा है। उसके बाद एक देश यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है जिबूती। जिबूती का कैपिटल जिबूती ही है, और ये भी समुद्री सतह को छू रहा है। यहाँ पर आपको हो गया सोमालिया। तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। तो सोमालिया भी जो है समुद्री सतह को छू रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग देखें इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, और ये इरिट्रिया, यहाँ पर इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती। इसमें सिर्फ साउथ सूडान, ये जो इथियोपिया और साउथ सूडान, केवल यही दो देश है जो कि लैंडलॉक्ड अभी तक हम लोगों को मिला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको सोमालिया है ही, जिसकी राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया के जस्ट साउथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है केन्या। तो ये जो केन्या है इसकी सीमा किन दो देशों को नॉर्थ से छू रहा है? एक ये साउथ सूडान, एक यहाँ पर इथियोपिया, और ये तीसरा जो है सोमालिया। और अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसके लेफ्ट में ये जो केन्या है इसकी राजधानी नैरोबी है। तो केन्या के पश्चिमी हिस्से में ये एक देश आपको दिख रहा है, ये है युगांडा। अब केन्या ये है, उसके जस्ट साउथ में एक देश आपको दिख रहा है, ये है तंजानिया। तो हम लोग क्या देखें, जो केन्या है इसको सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और नीचे तंजानिया, ये सारा देश इसको छू रहा है। और यहाँ पर एक झील है लेक विक्टोरिया। तो ये इसको अभी झील हम लोग चूँकि कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसको बाद में आने वाले टाइम में अच्छे से इसी को केंद्र में रख के, इसी को ध्यान में रख के हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा वो जो झील है उसके चारों ओर किन देशों से वो घिरा हुआ है तो फिलहाल हम लोग जो है देश को फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सोमालिया, जो केन्या है जिसकी राजधानी नैरोबी है, इसको अगर नोटिस किया जाए तो एक देश ये, 2, 3, 4 और 5, ये 5 देशों से ये घिरा हुआ है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो केन्या के जस्ट साउथ में यहाँ पर आपको जो देश दिख रहा है ये है तंजानिया। तो तंजानिया जो है इसकी राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि यहाँ पर आपको एक ये आइलैंड दिख रहा है, एक ये दूसरा आइलैंड दिख रहा है, और ये तीसरा भी मैं आपको बताया हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं है फिलहाल। आप पिछला जो वीडियो है, जो आइलैंड हिंद महासागर के अंतर्गत जो भी आइलैंड आता है उसका एक अलग से वीडियो है, उसको आप जाके देखिए। तो ऊपर वाला जो है ये है पेम्बा, पेम्बा आइलैंड, और नीचे है जंजीबार। फिर से नोटिस कीजिए,
ऊपर वाला जो आपको ये दिख रहा है आइलैंड, ये है पेम्बा, नीचे वाला जंजीबार। और ये दोनों जो है ये लौंग की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इसको लौंग आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर चर्चा इसलिए मैं किया क्योंकि ये किस देश के अंतर्गत आया, ये तंजानिया। और एक नीचे जो एक और आइलैंड दिख रहा है ये जस्ट साउथ में, इसका नाम मेरे को फिलहाल याद नहीं है, आप इसको उस वीडियो को जाके देखिए या फिर एटलस को एक बार आप पलट सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इसके जस्ट साउथ में ये जो आपको देश दिख रहा है ये है मोज़ैम्बिक। मोज़ैम्बिक की राजधानी मपूतो। तो मोज़ैम्बिक हो गया। अभी पहले हम लोग देखेंगे जो सब समुद्री सतह पर है अवस्थित, उसको देख रहे हैं। तो ये मोज़ैम्बिक, इसकी राजधानी मपूतो। फिर नीचे एक ये देश आपको दिख रहा है, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की ही सीमा में एक देश ये आपको दिख रहा है, ये है लेसोथो। लेसोथो की राजधानी मसेरू। तो लेसोथो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, जो कि साउथ अफ्रीका देश के अंतर्गत ही आता है। और एक और देश यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है एस्वातिनी। इसको बोलते हैं एस्वातिनी, या फिर इसी को स्वाजीलैंड भी बोलते हैं। तो स्वाजीलैंड बोलिए या एस्वातिनी, दोनों ही इसका है। और इसकी राजधानी है बबाने। तो बबाने जो है इसकी राजधानी है। तो स्वाजीलैंड की राजधानी, लेसोथो की राजधानी मसेरू, और स्वाजीलैंड या फिर एस्वातिनी, दोनों ही देश का नाम एक ही है। एस्वातिनी देश बोलें या स्वाजीलैंड बोलें, जिस तरह से इंडिया बोलिए या भारत। तो ये एस्वातिनी देश की राजधानी बबाने, ये हो गया ये। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो एक देश आपको दिख रहा है ये है नामीबिया। तो नामीबिया, इसकी राजधानी आपको इस जगह पर इसकी राजधानी है विंडहॉक। तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। नामीबिया आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ तक ही नहीं है बल्कि इधर भी इसकी सीमा आगे तक बढ़ गई है। तो देखिए इसको। तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये है अंगोला। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा। तो अंगोला की राजधानी ये है लुआंडा। अंगोला के जस्ट ऊपर हम लोग अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना है कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये भी अंगोला का ही पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखिए। जैसे इसको मैं हटाया तो वो पार्ट आप देख लीजिए। वहाँ पर ये जो देश आपको कांगो है, तो कांगो और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दोनों जो है इस जगह पर ही आकर मिल रहा है, जो कि इसके सीमा के अंतर्गत आता है, अंगोला की सीमा के अंतर्गत यहाँ पर। तो वो हिस्सा जो इससे थोड़ा सा कट के ऊपर है वो भी अंगोला देश का ही एक पार्ट है। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या देखिए, ये अंगोला है, अंगोला की राजधानी लुआंडा। उसके जस्ट ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये है कौन सा देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ से देख के आपको अगर मैं पूछूं कि क्या इसकी सीमा समुद्र को टच कर रही है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। एक बहुत ही पतली संकीर्ण सा हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो कि समुद्री सतह से इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो ये भी समुद्र के सतह पर ही है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, इसकी राजधानी है किनशासा। और ये कहाँ पर है, आपको जहाँ पर व्हाइट डॉट दिख रहा है ये इस जगह पर किनशासा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसके जस्ट नॉर्थ में कांगो। तो कांगो जो है इसकी राजधानी ब्राज़ाविले। अगर आपको पूछा जाए कांगो ज़्यादा क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है ये क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा है, और इसकी राजधानी है किनशासा। और जो कांगो है इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। चलिए, ये हो गया ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये है आपको गैबोन। तो गैबोन की राजधानी आपको लिब्राविले, यहाँ पर लिब्रेविले दिख रहा है। तो गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। गैबोन के जस्ट नॉर्थ में हम लोग आगे बढ़े तो ये है इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी, इसकी राजधानी कौन सा है, मालाबो। तो मालाबो या कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आइलैंड भी इक्वेटोरियल गिनी का ही पार्ट है, और मालाबो वहाँ पर है। फिर से नोटिस कीजिए, ये इक्वेटोरियल गिनी को मैं यहाँ से हटाया, तो मालाबो जो है इसकी राजधानी वो इस जगह पर है, एग्जैक्टली इस आइलैंड पर नहीं है, यहाँ पर है इसकी राजधानी मालाबो, इस जगह पर। ये है मालाबो जो कि इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। तो चलिए, इस तरह से ये हो गया, हम लोग यहाँ तक कवर किए, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी तक हिस्सा कवर कर लिए। उसके बाद यहाँ जो आपको देश दिख रहा है ये है कैमरून। तो कैमरून की राजधानी है याउंडे। कैमरून की राजधानी याउंडे। तो ये है आपको कैमरून, और बिल्कुल ये जो टर्न है इस मोड़ पे ही आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मोड़ है, एक मिनट,
ये जो मोड़ आपको दिख रहा है, बिल्कुल इस मोड़ पर जो ये जो देश आपको दिखा, यही है कैमरून। तो चलिए, कैमरून जो है इसकी राजधानी है याउंडे। उसके बाद ये जो देश आपको दिख रहा है ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। एक आपको ध्यान क्या रखना था कि ये जो देश है ये वाला, ये है इक्वेटोरियल गिनी। जो आइलैंड, यहाँ जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आइलैंड ये है इक्वेटोरियल गिनी। लेकिन एक आइलैंड यहाँ भी तो दिख रहा है। अब इस आइलैंड का क्या नाम है उसको मैं बताऊंगा अब। ये है एक देश साओ टोमे प्रिंसिपे। तो ये जो है साओ टोमे प्रिंसिपे, इसकी राजधानी है साओ टोमे। तो इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए, इस तरह से हम लोग यहाँ कैमरून तक आगे बढ़े। कैमरून की राजधानी याउंडे। उसके बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। अब इसके बाद लगातार बैक टू बैक 3 देश आपको दिख रहा है पतला पतला। कौन सब? 1 2 3। ये 3 देश कौन सब है? बेनिन, टोगो, घाना। अब इसको एक सिरे से आप नोटिस कीजिए। पहला है बेनिन, जिसकी राजधानी है पोर्टो नोवो। तो बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो, बिल्कुल साउथ पार्ट में यहाँ पर है। उसके बाद ये है टोगो। टोगो की राजधानी लोमे। टोगो की राजधानी लोमे। और ये है घाना। घाना की राजधानी अक्रा। तो इस तरह से बेनिन, टोगो, घाना, ये 3 देश बैक टू बैक हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद ये जो आपको देश दिख रहा है ये है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की जो राजधानी आपको दिख रही है ये बिल्कुल बीचों बीच है। और यहाँ पर है यामोसोउक्रो। यामोसोउक्रो। तो जो आइवरी कोस्ट है, अब अजीब अजीब प्रोनाउंसिएशन है, माफ़ी चाहूँगा अगर एग्जैक्टली ना हो, लेकिन संभवतः यही है यामोसोउक्रो। ये जो है आइवरी कोस्ट की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर लाइबेरिया। तो लाइबेरिया जो है इसकी राजधानी है मोनरोविया। तो लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। उसके बाद ये देश आपको दिख रहा है ये है सिएरा लियोन। तो सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। तो सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। और उसके बाद ये देश आपको दिखा ये है गिनी। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना नोटिस करना था, ये देश आप देखे थे गैबोन, पर ये देश गैबोन। उसके जस्ट ऊपर में ये जो आपको दिखा था ये है इक्वेटोरियल गिनी। तो ये है इक्वेटोरियल गिनी। ये आप देखिए सिएरा लियोन, इसके जस्ट ऊपर में गिनी। तो यहाँ है इक्वेटोरियल गिनी और ये है गिनी। और एक है गिनी बिसाओ जो कि जस्ट यहाँ है, ये है गिनी बिसाओ। तो 3 गिनी के नाम से आपको 3 देश दिख गया यहाँ पर। ये इक्वेटोरियल गिनी, ये गिनी, और जस्ट ये बगल में गिनी बिसाओ। तो अब हम लोग गिनी की बात करें तो कोनाक्रे इसकी राजधानी है गिनी। जो गिनी देश है इसकी राजधानी कोनाक्रे। और बगल में है गिनी बिसाओ, इसकी राजधानी है बिसाओ। तो गिनी बिसाओ की राजधानी बिसाओ। अब यहाँ पर जो एक देश आपको दिख रहा है ये है सेनेगल। ये है सेनेगल, जिसकी राजधानी है डकार। सेनेगल की राजधानी डकार। लेकिन सेनेगल देश के अंतर्गत ही एक आपको और देश दिख रहा है जो पूरी तरह से उसी देश के भीतर है, लेकिन उसकी सीमा समुद्र के पास खुल रही है। ये देश जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस देश का अब हम लोग जिक्र करते हैं। ये देश है गैम्बिया। तो गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। तो गैम्बिया की राजधानी, गैम्बिया का कैपिटल बांजुल। और गैम्बिया किस देश के चारों ओर से घिरा हुआ है? तो ये देश आपको हो गया सेनेगल। यानी कि सेनेगल एक तरह से कवर किए हुए है पूरी तरह से किसको? इस गैम्बिया को। तो चलिए, इस तरह से सेनेगल जो है इसकी राजधानी डकार और गैम्बिया की राजधानी बांजुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देश कवर किए, ये है मॉरिटेनिया। तो मॉरिटेनिया की राजधानी नोउकचोट। जो मॉरिटेनिया है इसकी राजधानी है नोउकचोट। इसको नोउकचोट पढ़ेंगे तो ठीक है। नोउकचोट जो है इसकी राजधानी है किसकी? मॉरिटेनिया की। उसके बाद यहाँ पर एक देश आपको दिखा, ये है वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा और जस्ट इसके ऊपर में ये जो मोरक्को है, इस दोनों देश के बीच लैंड से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट है। दरअसल स्पेन का जो है शुरुआत में उपनिवेश था ये वेस्टर्न सहारा। जब स्पेन से ये आज़ाद हुआ तो मोरक्को इस पर अपना दावा करने लगा, और उस समय से ये एक तरह से ऑटोनोमस रीजन के तहत, यानी कि एक स्वतंत्र देश की भांति काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे देश पर ही, इस मोरक्को और आसपास कुछ देशों का भी इसके कुछ क्षेत्र पर एक तरह से विवाद बना हुआ है। तो इसीलिए इसके विषय में आपको यहाँ पर ऑटोनोमस रीजन लिखा हुआ है। तो फिलहाल जो है इसकी राजधानी हम लोगों को याद रखना है लायोने। जो वेस्टर्न सहारा है इसकी राजधानी है लायोने। तो वेस्टर्न सहारा, इसकी राजधानी लायोने। यहाँ पर आपको जो मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी है रबात, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है, ये है रबात।
तो मोरक्को, इसकी राजधानी रबात। ये आपको हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी पर है। अल्जीयर्स, अल्जीयर्स है अल्जीरिया की राजधानी। कितना बड़ा देश है, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इसका जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। उसके बाद ये जो है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, जो अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी इसी देश से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ये है लीबिया, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। यहाँ पर आपको दिख रहा है लीबिया, यहाँ पर इसकी राजधानी है त्रिपोली। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए इजिप्ट। तो इस तरह से चारों ओर हम लोग एक राउंड लगा लिए। अब हम लोगों को इसके अंदर प्रवेश करना है एक एक करके। तो मान के चलिए यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं, ये है वेस्टर्न सहारा। अब ये जो देश आपको दिख रहा है ये हम लोग मॉरिटेनिया देखिए, जो कि समुद्र के अंदर, समुद्र पर इसकी सीमा टच हो रही है। तो नोकचोट जो है इसकी राजधानी है किसकी, मॉरिटेनिया की। अब हम लोग अंदर प्रवेश किए, पहला देश ये है माली। तो माली को नोटिस करना है कि क्या ये समुद्री सतह पर टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये है बमाको, माली का जो कैपिटल है ये है बमाको। माली के जस्ट बगल में ये देश आपको दिख रहा है, ये है बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो इसका जो कैपिटल है आपको यहाँ पर दिख रहा है ओगाडोगो, ओगाडोगो। तो ओगाडोगो ये इस बुर्किना फासो देश का कैपिटल है। अब इस तरह का कैपिटल आता है तो दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ जाता है। तो ओगाडोगो ये इस बुर्किना फासो देश का कैपिटल है। अब यहाँ पर आपको देश दिख रहा है, ये है नाइजर। नाइजर की जो राजधानी है ये है नियामे। तो नीचे जो आपको दिख रहा है नाइजीरिया, इसकी राजधानी थी अबूजा, जो कि समुद्र के सतह पर, समुद्र के तट पर अवस्थित है। लेकिन जस्ट इसके नॉर्थ में जो दूसरा देश है नाइजर, ऊपर नाइजर नीचे नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो नीचे है वो समुद्र के सतह पर तो है, लेकिन नाइजर जो है ये समुद्री सतह पर नहीं है, बल्कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये हो गया आपको नाइजर, इसकी राजधानी नियामे। तो ये जो आपको देश बुर्किना फासो है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा देश देखें जो बिल्कुल अंदर है। पहला आप ये देखें माली, पहला देश। दूसरा बुर्किना फासो। तीसरा यहाँ पर अब देखें हैं आप नाइजर। चौथा देश अगर मैं ये बोलूँ नाइजीरिया, तो ये तो हम लोग कर भी चुके हैं और समुद्र के तट पर भी है। यहाँ पर एक देश आपको दिख रहा है, ये है चाड। तो चाड जो है इसकी राजधानी है नजामेना। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, तो इसकी राजधानी है नजामेना। तो नजामेना इसकी राजधानी है किसकी, चाड। तो नजामेना ये, तो ये हो गया नजामेना। उसके बाद ये देश अगर हम लोग देखें तो ये देख चुके हैं, ये है सूडान। लेकिन हम लोग फिर से चार्ट पर आएंगे। चार्ट के जस्ट नीचे ये जो आपको देश दिख रहा है ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है बांगुई। बांगुई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी है। अब यहाँ पर एक देश ये है और एक देश ये है, दोनों ही समुद्र के तट पर है और दोनों को हम लोग देख चुके हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर फिर से आए। अब ये साउथ सूडान है, लेकिन इसको हम लोग देख चुके हैं। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है, इसको अगर आपको नोटिस करना हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा देश है जो कि इसकी सीमा को छू रहा है, तो एक देश ऊपर है चाड, चाड से इसकी सीमा टच कर रही है। दूसरा देश आपको ये कैमरून हो गया। तीसरा देश यहाँ पर कांगो है। और चौथा देश यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों ही इसकी सीमा को छू रहा है। और यहाँ पर सूडान, और यहाँ पर नीचे साउथ सूडान और ऊपर सूडान, इस तरह से, और ऊपर फिर से चाड। तो अगर नोटिस करने वाली बात हो तो कौन सा देश इसको छू रहा है, तो पहला आपको जो फर्स्ट कंट्री है वो ये, दूसरा कंट्री ये, तीसरा कंट्री ये, चौथा कंट्री ये, पांचवा कंट्री ये, और छठा कंट्री ये। इस तरह से 6 देश ऐसा है जो इसको छू रहा है। फिर से नोटिस कीजिए इसको, ये है आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये हो गया आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इस तरह से 6 देश ऐसा है यहाँ पर जिसकी सीमा को ये छू रहा है। चलिए, तो ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। ये आपको पहला चाड हो गया, दूसरा कैमरून, तीसरा कांगो, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पांचवा यहाँ पर साउथ सूडान, और छठा सूडान। तो ये हो गया। फाइनली हम लोग देखें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसको। अब नीचे चलते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्योंकि समुद्र की सीमा को छू रहा है। अब यहाँ पर 3 देश एक साथ आपको दिखेगा। कौन सब 3 देश,
1 2 3, यहाँ पर 3 देश हैं। जो सबसे ऊपर वाला आपको दिखा ये है युगांडा, उसके जस्ट साउथ में रवांडा और उसके जस्ट साउथ में बुरुंडी। तो जो युगांडा है, यहाँ पर युगांडा की राजधानी आपको कंपाला है। फिर से देखिए, युगांडा, इसकी राजधानी कंपाला, युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा की राजधानी किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली, और यहाँ पर बुरुंडी है, तो बुरुंडी की राजधानी गितेगा। तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये 3 देश यहाँ पर हम लोग देखें। अब इसके जस्ट साउथ में हम लोग, चूँकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हम लोग देख चुके हैं, तो इसके नीचे यहाँ पर एक देश आपको दिखा, जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, और जाम्बिया के जस्ट नीचे ये जो देश दिख रहा है ये है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी है हरारे। तो यहाँ पर जाम्बिया और नीचे जिम्बाब्वे, तो जाम्बिया की राजधानी आपको लुसाका और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अब इसके जस्ट साउथ में यहाँ पर है बोत्सवाना, तो बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन, तो बोत्सवाना, गैबरोन इसका कैपिटल है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें। अब एक आध दो चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। आपको ये जो ये बचा है ये है मेडागास्कर। तो ठीक है, तो मेडागास्कर जो है इसको इसके आसपास कई सारा आपको द्वीप दिख रहा है। यहाँ इसका जो ये कैपिटल आपको दिख रहा है, कैपिटल यहाँ पर आपको दिख रहा है अंटानान रिवो, अंटानान, माफ़ी चाहूँगा, फिर से देखना होगा, अंटानाना रिवो, ठीक है, अंटानाना रिवो, अंटानाना रिवो इसका जो कैपिटल है वो ये है। तो ठीक है, तो अंटानाना रिवो। अब यहाँ पर कुछ आपको आइलैंड दिख रहा है, तो नोटिस कीजिए इस आइलैंड को। सबसे पहले ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है मॉरिशस। कहाँ पर? यहाँ पर, ये जो आपको दिखा ये है मॉरिशस। अब मॉरिशस के बाद यहाँ जो एक आइलैंड आपको दिखा ये है रीयूनियन आइलैंड, जो कि फ्रांस का एक ऑटोनोमस रीजन है। तो ये हो गया आपको फ्रांस के अंतर्गत रीयूनियन आइलैंड। तो हम लोग क्या देखें, पहला ये, तो ये वाला जो आपको था ये है मॉरिशस और ये रीयूनियन। अब मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के बाद इसको नोटिस कीजिए, ये दो आपको दिख रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों है सेसेल्स। यहाँ पर और भी बहुत सारा आइलैंड है, इसके आसपास कई सारा आइलैंड है जो कि सेसेल्स हैं, लेकिन सेसेल्स का जो हिस्सा है वो दोनों है, ये भी है और ये भी है, ये दोनों हो गया सेसेल्स। आप क्या देखें, ये दोनों सेसेल्स है, ये मॉरिशस और ये रीयूनियन। अब हम लोग इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ 3 आइलैंड एक साथ दिख रहा है, ये है कोमोरोस, ये भी, ये भी, ये भी, ये 3 आइलैंड एक साथ आपको दिखा जो है कोमोरोस। 1 2 3, तो ये 3 आइलैंड है कोमोरोस, जिसकी राजधानी है मोरोनी। लेकिन यहाँ एक जो आपको दिख रहा है ये है मेयोटे, तो ये मेयोटे फ्रांस के अंतर्गत आएगा। तो ये मेयोटे और ये जो आपको दिखा रीयूनियन, ये दोनों फ्रांस, यानी कि ये भी फ्रांस का पार्ट है और ये भी फ्रांस का पार्ट है। तो ये नीचे वाला ये आपको है रीयूनियन और ये वाला पार्ट है मेयोटे, दोनों ही फ्रांस के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया आपको ये। और अब हम लोग अगर बात करें कुछ अन्य द्वीपों की, तो यहाँ पर आप सीधा इधर आ जाइए। तो ये आप देखिए, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे, ये जो था साओ टोमे प्रिंसिपे है। और नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंट हेलेना, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। फिर यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड दिख रहा है, ये है केप वर्डे, ये केप वर्डे देश है, देश का नाम ही है। और प्राइया इसकी राजधानी है। तो केप वर्डे, ये प्राइया, ये जो आप देखे थे इस जगह पर, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे, यहाँ है साओ टोमे प्रिंसिपे, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे और ये है कैप वर्डे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कैप वर्डे जो है इसकी राजधानी प्राइया। यहाँ पर आपको कुछ दिखा आइलैंड, कहाँ पर, ये जो कुछ आइलैंड आपको दिख रहा है ये इस स्पेन का पार्ट है, स्पेन का पार्ट है। तो ये हो गया आपको ये। उसके बाद ये जो आपको देश दिख रहा है ये पुर्तगाल का पार्ट है, ये जो आपको दिखा ये पुर्तगाल का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ
ये भी पुर्तगाल का। तो इस तरह से ये आइलैंड, यहाँ जितना भी आइलैंड है और ये सब पुर्तगाल का ही पार्ट है। तो चलिए, मेरे समझ से जितना भी यहाँ पर मूल रूप से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ था, जो नोटिस करने योग्य था, जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पर कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।